हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। क्लास 9 के बच्चों का जो फर्स्ट बुक है बिहाइव, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। उसका हम 50 एमसीक्यूज लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम श्योर कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लंबा होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा समझाते हुए आपको बताएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाए। और जब इसका हम समरी बताएंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा, पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। किसका एमसीक्यू देखेंगे? द फन दे हैड। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 9 के। ये आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट बुक जो आपका बिहाइव है उसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द फन दे हैड, है ना। द फन दे हैड, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। राइटर ऑफ द फन दे हैड। द फन दे हैड है स्टोरी जो है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव जो है वो इसके राइटर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड इज सेट इन। ये जो कहानी है ना द फन दे हैड, ये कब सेट किया गया? तो ये फ्यूचर में सेट किया गया। अब समझिए कि जिस तरह से अभी बदलाव आ रहा है शिक्षा में। एक समय था जब हम लोग स्लेट में लिखते थे, चौक होता था, जब बड़ा हो जाते थे तब कॉपी पेन मिलता था। धीरे धीरे अब डिजिटल बोर्ड आ गया। तो जैसे जैसे समय बदलता जाएगा बहुत सारे चेंजेस होते जाएंगे। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि मान के चलिए आज से 130 साल 132 साल बाद समझिए कितना डेवलप हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में स्कूल किस तरह का होगा वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो बच्चा बताया है, टॉमी और मार्गी दो स्टूडेंट्स हैं, वो उसी समय के बच्चे समझिए, आज से 130 और 32 साल फ्यूचर के। तो वही कहता है कि ये जो कहानी है ना द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड, कब का सेट किया हुआ है? तो ये फ्यूचर की कहानी है। ये फ्यूचर की कहानी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि आगे कैसा होगा। नेम ऑफ द गर्ल इन दिस स्टोरीज। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स है, एक मार्गी है, टॉमी है। तो कहता है वो लड़की का नाम क्या है जो इसमें कैरेक्टर है? तो लड़की जो है वो मार्गी है ना, मार्गी है। नेक्स्ट, व्हाट डेट मार्गी रोट इन हर डायरी। वो जो डायरी में लिख रही है तो कब की कहानी है ये? तो 17 मई 2157, है ना। मतलब ये फ्यूचर की कहानी है। मतलब ये डेट को वो डायरी लिख रही है कि पहले लोग बहुत मस्ती करते होंगे, पहले हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था। तो इस डेट को वो मेंशन करती है। कहता हु फाउंड अ रियल बुक। कहता है कौन किताब पाता है? कौन सा किताब? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस तरह का किताब, क्योंकि उस समय में सारे किताब खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो टॉमी जो है वो किताब पाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बुक्स पेजेस। ये जो किताब पाया हुआ है टॉमी अपने घर में, ये किताब जो अभी का किताब है ना, मतलब समझिए आज से 130 साल पहले, सॉरी 130 साल फ्यूचर जब होगा तो बुक्स नहीं होंगे, है ना। बुक्स लोगों के हाथ में नहीं होगा, नहीं जानेगा कि बुक्स क्या होता है। तो वही कहता है बुक्स जो पाया उसका कलर क्या है? तो चूंकि बहुत पुराना बुक है तो उसका कलर जो है वो येलो हो गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट अ वेस्ट। कितना बेकार चीज है ये, किताब के बारे में बोल रहा है, कितना बेकार चीज है। तो कहता है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बात कौन बोल रहा है? तो ये बात टॉमी बोल रहा है कि कितना बकवास है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मार्गीज एज वाज। मार्गी जो है उसका उम्र क्या है? तो मार्गी जो है वो 11 साल की है। मार्गी का जो उम्र है वो 11 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। कहता है मार्गी के लिए ये जो बुक है ना वो अजीब क्यों है? कहता है ना कि एकदम बकवास है। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्ड्स है ना वो प्रिंटेड है, इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं ना, वो बुक्स जानते ही नहीं है। तो वो लोग को वर्ड को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं,
और ये जो बुक टॉमी पाया हुआ है इसमें देख रहा है कि वर्ड सारे एकदम स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, प्रिंटेड है, तो कहता है ये बिल्कुल अजीब चीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन। कहता है ये कहानी जो है ना वो कब की सेट की हुई है, तो अभी हमने देखा था है ना 2157, ये तब की कहानी है ना, फ्यूचर की। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गीज फेलिंग रिपीटेडली। कहता है कौन सा सब्जेक्ट में मार्गी जो है ना वो बराबर फेल हो रही थी, तो वो जियोग्राफी में फेल हो रही थी बराबर। नेक्स्ट है टॉमी। टॉमी का जो एज है वो कितना है, तो टॉमी का जो एज है वो 13 है। अब ध्यान रखेंगे टॉमी और मार्गी, जो टॉमी है, मार्गी जो है वो 11 है और टॉमी जो है वो 13 है, मतलब 2 साल का डिफरेंस है एज में। टॉमी थोड़ा सा बड़ा है और ये लड़का है और मार्गी जो है वो लड़की है। ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे है ना। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। अगला क्वेश्चन करता है डियर स्टूडेंट कि टॉमी जो है ना वो किताब कहाँ पाता है, तो वो अपने घर में पाता है, इन द हाउस, या आप बोल सकते हैं इन हिज हाउस, वो अपने घर में पाता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड मार्गी हेट। मार्गी जो है ना वो क्या चीज से नफरत करता है, तो वो स्कूल से नफरत करता है। उसका जो अपना स्कूल है, मार्गी अपने स्कूल से नफरत करता है। इसका मतलब है कि मार्गी जो है ना उस जो फ्यूचर में जब डिस्कस कर रहा है तो घर के ही अंदर एक स्कूल है, घर है उसी के अंदर एक जैसे और कमरा होता है स्टडी रूम समझिए, तो वही उसका स्कूल है, वहीं जाके पढ़ना है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल टीचर है, रॉबर्ट है ना, वो सब पढ़ाते हैं, तो वो अपने स्कूल से नफरत करती है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रूट डिड काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी। कहता है कौन सा फल, काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है ना वो एक व्यक्ति होता है, मैकेनिकल नॉलेज होता है इसके पास। तो सभी के घर में जो कंप्यूटर होता है, रोबोटिक टीचर होता है, तो उसमें जब किसी तरह का खराबी होता है तो वो बनाने के लिए आता है ना, वो काउंटी इंस्पेक्टर होता है। वो आकर के मशीन वगैरह देखता है, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो वही कहता है। वो फ्रूट, कौन सा फ्रूट दिया था मार्गी को, तो वो एप्पल दिया था है ना, एप्पल। नेक्स्ट कहता है, हु वेंट टू अ स्कूल बिल्डिंग। अच्छा, अभी स्कूल बिल्डिंग नहीं है, अभी जब ये बात चल रही है तो स्कूल बिल्डिंग नहीं है। अभी हमने बताया कि घर के ही अंदर एक कमरा है जिसमें कंप्यूटर है, टीचर है, बच्चे उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं, किताब कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि स्कूल कौन जाते होंगे, तो डेफिनेटली मार्गी और टॉमी के जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज हैं है ना, 100-150 साल पहले वाले लोग हैं, वो सभी स्कूल जाते होंगे। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास क्या होता है, वर्चुअल क्लास क्या होता है, जो टॉमी और मार्गी जो है वो लोग वर्चुअल क्लास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जहां पे लर्निंग जो है ना कंप्यूटर के थ्रू होगा, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर है ना, जहां पे लर्निंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होगा। नेक्स्ट 18 नंबर में कहता है, विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर मार्गी हेटेड द मोस्ट। कहता मैकेनिकल टीचर का कौन सा पार्ट है जिससे मार्गी को बहुत नफरत है, तो कौन सा पार्ट है भाई, वही वाला जो होमवर्क रहता है, द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसको होमवर्क रखना होता है, वो स्लॉट जहां पे उसे होमवर्क रखना होता है, पुट होमवर्क है ना, उससे उसको बहुत नफरत है मार्गी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फॉर हाउ मच टाइम टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे व्हेन हैड प्रॉब्लम। कहता है हाउ मच टाइम, कितना समय टॉमी के जो टीचर हैं वॉज टेकन अवे व्हेन हैड प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा है ना, कितने दिनों के लिए ले गया था, तो वो 1 महीने के लिए ले गया था है ना। राइट आंसर इज 1 मंथ, 1 महीने के लिए ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कहा है ये स्टेटमेंट, क्या कहा है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर है ना, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो टॉमी का है ना, टॉमी मार्गी से बता रहा है।
हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है? 2 सब्जेक्ट का मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच 2 days मार्गी हैड हॉलीडे। कहता है पढ़ाई के दौरान वो कौन सा 2 दिन है जिस दिन उसको स्कूल, मतलब जो घर का ही स्कूल है उसमें नहीं जाना रहता है, छुट्टी कौन सा 2 दिन रहता है? तो सैटरडे और संडे रहता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या कहता है? व्हाई डिड मार्गीज, है ना, थोड़ा सा टैपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। व्हाई डिड मार्गीज मदर, मार्गी की जो माँ है ना वो क्यों बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाई हुई है? काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो जो कंप्यूटर और मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो उसको वो ठीक करता है, इसके लिए होता है। तो कहता है वो क्यों बुलाई थी? क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर, मार्गीज टीचर बोले तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर होता था, है ना, तो इन द ज्योग्राफी सेक्शन, है ना, ज्योग्राफी सेक्शन में जो फॉल्ट था उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाउ डिड द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर जो है ना वो मार्गी को कैसे मदद करता है? तो कहता है कि वो सेट कर देता है, फिक्स कर देता है। ही फिक्स द टीचर, जो कंप्यूटर टीचर है उसको फिक्स कर देता है टू मार्गीज लेवल, मार्गी के लेवल के हिसाब से, है ना, जिस लेवल का उसको ज्योग्राफी पढ़ना है उसी लेवल में सेट कर। इसके पहले बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था तो वो समझ नहीं पा रही थी, जैसा सेटिंग रहेगा वैसे ही उसमें शो करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का जो सेक्शन है वाज कंप्लीटली डिलीटेड, पूरी तरह से डिलीट हो गया था, किससे? टॉमिस के कंप्यूटर से, है ना। तो कहता है हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो पूरी तरह से डिलीट हो गया था। नेक्स्ट कहता है 26 व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी जो है ना वो स्कूल से नफरत क्यों करता है? मार्गी इसलिए स्कूल से नफरत करता है बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, क्योंकि इसमें मशीन वर्क है। नो फन दे ओवर देयर, यहाँ पर नो फन वाज देयर, कोई फन नहीं है, इसीलिए वो जो स्कूल है उससे नफरत करता है। वही वाला स्कूल जो फ्यूचर का स्कूल है उन लोगों का, घर के अंदर जो है ना, नो न्यू थिंग्स, उसमें नई चीजें कोई सीखने को नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल। इसलिए वो स्कूल से नफरत करता है क्योंकि वहाँ पे वो फ्रेंड्स नहीं बना सकता है, वो कोई ह्यूमन टीचर नहीं है जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से वो नफरत करता है, उसको पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट 27 का विद होम इज द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रैक्टेड विद, कहता है मैकेनिकल टीचर जो है वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? तो विद ह्यूमन टीचर से, है ना, ह्यूमन टीचर से उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी, क्या मार्गी का एक फिक्स टाइम था कि भाई इतना से इतना पढ़ना है या इतना घंटा पढ़ना है? जी हाँ, उसका एक फिक्स टाइम था जिस टाइम में उसको अपने घर के ही कमरा जो है उसमें जा करके उसको पढ़ना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट 29 व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग, पुराना स्कूल के बारे में जब वो कल्पना करती है, इमेजिन करती है ना, बुक पाने के बाद, तो कहता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग क्यों पाती है पुराने स्कूल को? इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द फन, क्योंकि वो उसको लगता है कि उसमें लोग बहुत फन करते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोगों से वो डेली मिलते होंगे वहाँ के तब के स्टूडेंट्स। अगला कहता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, क्योंकि ह्यूमन टीचर्स होता था पहले भाई। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होता होगा जब पढ़ते होंगे लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कहता है हुज फादर न्यू एज मच एज टीचर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक स्टेटमेंट के रूप में इसको हम लोग पढ़े थे। तो किसके फादर? तो टॉमी के फादर, है ना, टॉमी ही बोल रहा है इसमें। तो टॉमी के फादर न्यू एज मच एज कंप्यूटर, है ना, मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू मार्गी इन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर, मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल्स जो हुआ करते थे वो कैसे होते थे भाई? तो फनी होते थे, बहुत मजेदार वाला होता था स्कूल, वही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कहता है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, है ना, क्यों कोई किसी स्कूल के बारे में लिखेगा, है ना, किसी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, हु सेड, किन्होंने कहा,
कहता है ये किन्होंने कहा, तो मार्गी ने कहा, है ना, ये मार्गी ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज द काउंटी इंस्पेक्टर, है ना, मार्गी जो है वो निराश है, दुखी है, क्यों? क्योंकि मार्गी टीचर जो है ना क्या किया भाई, डिड नॉट टॉक अवे, टॉक अवे नहीं होगा, टेक अवे हो जाएगा, है ना, डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। एक्चुअली मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो खराब है, उसको बनाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आता है। मार्गी उम्मीद करती है कि कम से कम ले जाएगा, उठा करके बनाने के लिए बोलेगा, एक आध महीना हम बना करके देंगे, तो एक आध महीना हम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो आता है और कुछ ही देर में बना करके दे देता है, इसीलिए वो निराश रहती है क्योंकि वो नहीं ले जाता है, डिड नॉट टेक अवे क्या, द मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। मार्गी को अपना होमवर्क लिखना रहता है, किस में लिखना रहता है, तो इन पंच कोड में उसको होमवर्क लिखना रहता है, जिससे उसको बहुत नफरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंट्री इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ, काउंटी इंस्पेक्टर जो है ना उसके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या होता है भाई, टूल्स होता है, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, वो सारी बेसिक चीजें हैं जो उसके पास होता है जिससे वो रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहता है व्हाई डिड मार्गी हेट अ स्कूल नाउ मोर देन एवर, कहता है मार्गी जो है ना अब स्कूल को ज्यादा नफरत करती है, पहले जितना नफरत करती है उससे ज्यादा। व्हाई डिड मार्गी हेट अ स्कूल नाउ, अब मोर देन एवर, पहले से भी ज्यादा अब स्कूल को नफरत करती है, क्यों? क्योंकि उसके वो जो बार बार जो है ना ज्योग्राफी में, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी, विच नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी गेट्स वर्स एंड वर्स, क्योंकि ज्योग्राफी में उसका जो स्कोर है वो खराब होता जा रहा है, क्योंकि खराब हो गया मशीन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और उसके कारण उसका स्कोर जो है ना वो बार बार नीचे जा रहा है, खराब हो रहा है, इसीलिए वो नफरत करती है वो इस स्कूल से। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, टॉमी के अनुसार रियल बुक जो है ना वो बकवास है, बेकार है ना, अ वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रोपर स्लॉट, प्रोपर स्लॉट में होमवर्क को इंसर्ट करने के दौरान मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, क्या थिंकिंग कर रही थी भाई, थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में वो सोच रही है कि भाई उस समय के लोग कितने मज़ा लेते होंगे, मस्ती करते होंगे, फ्रेंड्स होता होगा, ह्यूमन टीचर्स होता होगा, एक ही बिल्डिंग में हजारों बच्चे एक डेली मिलते होंगे, कितना मजेदार रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है व्हाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की जो माँ है ना वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है। नंबर 39 जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स ये रिपीट हो गया, इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चंस आपको किया हुआ है कि मार्गी की जो माँ है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है, ताकि टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 नंबर वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स, कहता है मार्गी और टॉमी जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, तो भाई कंप्यूटर में ही पढ़ते होंगे क्योंकि लाइब्रेरी है नहीं, है ना, स्कूल तो उनका है नहीं, घर पे ही एक रूम है जो स्कूल है उसका, तो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें जो है वो डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या कहता है वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था, है ना, मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप, है ना, उनके घर के अंदर ही एक रूम है, जैसा स्टडी रूम आजकल है हमारे पास, तो कहता है घर के ही अंदर एक रूम है जहाँ पे कंप्यूटर सेट है और रोबोटिक टीचर भी है उसमें। नेक्स्ट कहता है 42 नंबर क्वेश्चन हु डिडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर, कहता है टीचर के रूप में कौन स्ट्रेंज व्यक्ति को नहीं चाहता है, नहीं चाहता है कोई अजनबी व्यक्ति जो हो वो टीचर हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्गी नहीं चाहती है ना कि कोई अजीब व्यक्ति स्ट्रेंजर हो और वो मेरा टीचर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कहता है द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ रेड फेस, द काउंटी इंस्पेक्टर जो है ना उसका जो चेहरा था वो कैसा था, वो रेड फेस था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 44 नेम ऑफ मार्गीज मदर वाज, मार्गी की माँ का जो नाम था वो क्या था भाई, तो मिसेस जोन्स था, है ना, मिसेस जोन्स वाज द नेम ऑफ मार्गीज
मदर। नेक्स्ट 45 कहता है द बुक वॉज अबाउट, किताब जो था वो किस बारे में था, तो स्कूल के बारे में था। वो जो किताब टॉमी पाया हुआ था अपने घर में, वो किताब किस बारे में था, तो स्कूल के बारे में था। नेक्स्ट 46 में कहता है द काउंटी इंस्पेक्टर केम विद हिज, काउंटी इंस्पेक्टर जो उसके घर आता है वो क्या चीज लेकर के आता है, तो टूल बॉक्स लेकर के आता है, क्योंकि उसको रिपेयर करना है, ठीक करना है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, द काउंटी इंस्पेक्टर टू, कितना समय लेता है, कितना घंटा लेता है टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर, है ना, मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए वो कितना समय लेता है, तो 1 घंटा लेता है ना, 1 आवर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48 मार्गी लर्न द पंच कोड एट द एज ऑफ, कहता है मार्गी जो है ना वो पंच कोड वाला सिस्टम जो है वो कब सीखती है, जब उसका उम्र 6 होता है ना, तब वो सीखती है। तो ये आपका कंप्लीट 48 क्वेश्चंस हो गया डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, इसको आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, इसको बढ़िया से याद भी कर लेंगे, ताकि परीक्षा में आपको काम आए। मेहनत कीजिएगा, इस उम्मीद से मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।